हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री में जो तीसरा चैप्टर है धातु व धातु, आज इसका पूरा धातु व धातु चैप्टर का फुल ट्रिक बताने वाले हैं। और ये ट्रिक हर एक एग्जाम में आप लोगों को सहायता करेगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है उन्हीं क्वेश्चन का ट्रिक है जो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कंपटीशन लेवल का ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, आज जो ट्रिक बताएंगे वो फुल्ली कॉन्सेप्चुअल ट्रिक होगा और आप लोगों को सब दिन याद रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा फटाफट से। ये देखिए कुछ सुपर नोट है, ट्रिक बताने से पहले कुछ सुपर नोट लाए हैं, इसके बाद ये सुपर नोट बताने के बाद आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। और ये जो सुपर नोट है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। अभी जो पृथ्वी पे कितना तत्व ज्ञात है, तो 118 तत्व पूरा पृथ्वी पे भी ज्ञात है, जिसमें 98 तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और बाकी जो 20 तत्व बच गया वो मानव के द्वारा बनाया गया है, अर्थात मानव निर्मित है। अब बताइए सबसे हल्का तत्व पूछ रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या है, तो धातु है। अब बताइए सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम, ठीक ना। अब धातुओं की संख्या 118 में जो 93 क्या है, धातु 93 धातु है। और वो धातुओं की संख्या कितना है, 18 कितना है, और धातुओं की संख्या और उपधातुओं की संख्या 7 है। और सबसे भारी धातु क्या है, ओस्मियम। सबसे भारी जो धातु है वो क्या है, ओस्मियम। अब इससे आगे देखिए बोल रहा है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है, पारा या तो मरकरी, पारा है या तो मरकरी है। बोल रहा है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला ओ धातु तो क्या होगा, ब्रोमियम। क्या होगा, ब्रोमियम। और सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, तो लिथियम। क्या है, लिथियम। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में लिथियम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पोटेशियम। पोटेशियम मिलेगा या तो सोडियम मिलेगा। तो सोडियम पोटेशियम में सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। क्रियाशीलता का ट्रिक आगे बताने वाला है, ठीक ना, आगे बताने वाले हैं क्रियाशीलता का ट्रिक, ध्यान से देखते रहिए। अब बताइए सबसे क्रियाशील और धातु कौन सा है, तो फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 9। F द्वारा इसको सूचित किया जाता है। विद्युत का सुचालक धातु, विद्युत का सुचालकता का क्रम सबसे ज्यादा सुचालक होता है चांदी, इसके बाद क्या होता है, कॉपर, इसके बाद होता है एल्यूमिनियम। अब ध्यान से देखिए विद्युत का बोल रहा है सुचालक, विद्युत का सुचालक और धातु जो कि अपवाद में आप लोग याद करते हैं क्या होता है, ग्रेफाइट। अब बताइए चाकू से काटे जाने वाला तत्व, चाकू से काटे जाने वाला तत्व कौन कौन है, बताइए। तो लिथियम है, एक तो सोडियम है, एक तो पोटेशियम। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये तीनों क्या होता है, मुलायम होता है। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। अब क्या देखना है आप लोगों को, ट्रिक। और ये जो ट्रिक है ये क्वेश्चन आप लोगों के हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा, हर एक कंपटीशन एग्जाम में। और 12th के एग्जाम में इसको ज्यादा पूछा जाता है और 10th के एग्जाम में। देखिए बोल रहा है भूप्रपट्टी पर तत्वों का क्रम। पृथ्वी जो है ना, इस पे पृथ्वी पे पाए जाने वाला तत्वों का क्रम, अर्थात पूछेगा एग्जाम में कि पृथ्वी पे सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है और सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा सबसे अधिक और धातु पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि तत्वों का क्रम, पृथ्वी पे सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद लोहा। इसका ट्रिक क्या है, ओसाइल फेक। क्या है, ओसाइल फेक। क्या है, ओसाइल फेक, ओसाइल फेक। ओ से क्या हो गया, ऑक्सीजन। SI से क्या हो गया, सिलिकॉन। और Al से हो गया एल्यूमिनियम। अब फेक से क्या हो गया, Fe मतलब लोहा। पूछेगा कि पृथ्वी पे सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है, अधातु। तो पूछेगा कि पृथ्वी पे सबसे अधिक कौन सा अधातु पाया जाता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन, तो भी होगा ऑक्सीजन। लेकिन भूप्रपट्टी पे पाए जाने वाला धातु का कर्म, अगर पूछ दे कि धातु का कर्म सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है, तो इसका ट्रिक देखिए, अफकाना। क्या है, अफकाना। अब देखिए अफकाना कैसे याद रखिएगा। ओ से क्या हो गया, एल्यूमिनियम। सबसे अधिक धातु कौन पाया जाएगा, तो एल्यूमिनियम। इसके बाद लोहा। क्या होगा, लोहा। F से हो गया लोहा और का से हो गया कैल्शियम और ना से हो गया सोडियम, ना से हो गया सोडियम, यानी Na मतलब क्या होता है, सोडियम। तो इसका ट्रिक क्या बना, अफकाना। क्या होगा, अफकाना। ए से हो गया एल्यूमिनियम, F से हो गया लोहा और का से क्या हो गया कैल्शियम और ना से हो गया सोडियम। ये हुआ धातु का कर्म, ठीक ना, ये हुआ धातु का कर्म। ये ट्रिक समझ में आ गया है। अब देखिए अगला ट्रिक क्या बोलता है, मानव के शरीर में पाए जाने वाला तत्व। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है और सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका ट्रिक सुनिए, ओ का हो ना कैल्शियम। ओ कहो ना कैल्शियम। क्या होगा, ओ कहो ना कैल्शियम। ओ कहो ना कैल्शियम। ओ कहो ना कैल्शियम। तो ओ से हो गया ऑक्सीजन और को से हो गया
कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया सॉरी कार्बन, सी ओ से क्या हो गया कार्बन, हो से हो गया हाइड्रोजन और ना से हो गया नाइट्रोजन। और कैल्शियम तो बोल ही दिए हैं, क्या होगा कैल्शियम। तो पूछेगा एग्जाम में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है मानव के शरीर में, तो क्या होगा बताइए, तो ऑक्सीजन, क्या होगा ऑक्सीजन। और सबसे कम जीवित मानव के शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होगा, मैग्नीज, क्या होगा मैग्नीज। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है 25। ये तो हुआ ट्रिक, और ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक शायरी बोलते हैं, तू पेन चला छोटे सतीश सर का कॉन्सेप्ट और ट्रिक हर जगह चलता है। क्योंकि आगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए थे, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्या है ट्रिक। अब जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आएगा, और ये धांसू ट्रिक है। और ये ट्रिक पे ना जाने 10th का स्टूडेंट कितना बड़ा उसको माथा दर्द लगता है कि सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है बताइए। तो उसका ट्रिक सुनिए, सबसे पहले क्या है लिथियम, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद सोडियम। लेकिन आप लोगों को कान खोल के सुन लीजिए, आप लोगों को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो जरूर मारिएगा पोटेशियम, क्योंकि लिथियम ऑप्शन में नहीं रहेगा, लिथियम ऑप्शन में नहीं रहेगा। मेरा बात ध्यान से रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को मिलेगा पोटेशियम, क्या मिलेगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा सोडियम, और सोडियम भूल से भी नहीं मारिएगा, क्या होगा पोटेशियम। और सोडियम जो होता है ना पानी के साथ अधिक क्रियाशील होता है, पानी के साथ जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे इस पे पानी डालिएगा तो धड़ाम से मारेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये सोडियम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील हो गया लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। और इसका ट्रिक सुनिएगा, देखिए। लीना के नाना का है मगर आलोक जी फेविकॉल निकाल टीन से, हाइड्रोजन को सिल्वर गोल्ड दे पटक पटक के। किस तरह दे, तो पटक पटक के। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए सामने लिख दिए। लीना से क्या हो गया लिथियम, के से लीना के से क्या हो गया पोटेशियम। और नाना से बताइए, नाना से क्या हो गया सोडियम, ना से हो गया Na, ना से क्या हो गया सोडियम। का से क्या हो गया कैल्शियम, का से क्या हुआ कैल्शियम। अब मोगो से मगर से क्या हो गया Mg मतलब मैग्नीशियम। और आलोक से हुआ Al, आलोक से क्या हुआ Al से क्या बन गया एल्यूमिनियम। अब बताइए जी से क्या बनेगा, जी से बनेगा जिंक। अब बताइए फेकोनी क्या हो गया लोहा, फेकोनी से क्या हो गया लोहा। अब बताइए निकाल से क्या हो गया निकेल। अब बताइए टीन से तो जान ही रहे टीन होगा। अब बताइए हाइड्रोजन तो हो ही गया। टीन से हाइड्रोजन को एस से क्या हो गया हाइड्रोजन। अब फिर क्या हो गया हाइड्रोजन को तो सीओ से क्या हो गया को से हो गया सीओ। हाइड्रोजन को सिल्वर गोल्ड दे कैसे दे, तो पटक पटक के। तो पटक पटक से क्या हो गया प्लेटिनम। तो सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो प्लेटिनम है। लेकिन ऑप्शन फिर से ध्यान से सुनिए, ऑप्शन में प्लेटिनम नहीं रहेगा, क्या रहेगा सोना रहेगा। तो क्या मारिएगा ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को मिलेगा सोना, तो मारिएगा सोना, क्योंकि प्लेटिनम आप लोगों के ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। तो पूछेगा एग्जाम में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो सोना, क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है, इसीलिए हम लोग आभूषण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोना हमेशा चमकते रहता है, इसीलिए हम लोग इसको पहनते हैं, ठीक ना। और जो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा जो अमीर लोग होगा, हीरो होगा, बहुत हीरोइन होगा, तो वो सब क्या पेलेगा प्लेटिनम ज्यादा चमकता है। तो इसका ट्रिक एक बार फिर से सुनिए, इसका ट्रिक क्या कीजिए फिर से सुनिए इसका ट्रिक। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछे, ये 4 ऑप्शन देके पूछे कि सबसे क्रियाशील कौन होगा, तो ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील होगा। जो जितना ऊपर है ज्यादा क्रियाशील है, जो जितना नीचे है वो कम क्रियाशील है। इसका ट्रिक सुनिए, लीना के नाना का है मगर आलोक जी फेविकॉल निकाल टीन से, हाइड्रोजन को कॉपर सिल्वर गोल्ड दे पटक पटक के। हमको अभी याद है, आप लोग 5 बार पढ़िएगा तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। देखिए लीना के नाना का है मगर आलोक जी फेविकॉल निकाल टीन से, हाइड्रोजन को सिल्वर गोल्ड दे पटक पटक के। ये हुआ इसका ट्रिक, क्रियाशीलता का ट्रिक। ये आप लोगों को आसानी से याद भी हो गया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बना लीजिएगा। जो जितना ज्यादा ऊपर है वो जितना ज्यादा क्रियाशील है, जो जितना नीचे है वो कम क्रियाशील धातु है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।